नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग। आज मैं करने जा रही हूँ सबसे पहले उठते ही अपने कपड़ों की धुलाई। दरअसल उठ तो मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी और ये ऑफिस भी चले गए हैं। उसके बाद में मैं जो कपड़े थे ये हमेशा हम दोनों की क्या आदत है, हम लोग इसके अंदर ही डाल देते हैं जिससे कि जब मुझे सफाई करनी पड़े तो ढूंढने ना पड़े। और इसके मैंने अभी मतलब एक बार मैं वॉश कर चुकी थी, तो यहाँ पे जब वॉश करते हैं ना इसमें ऑटोमेटिक में ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो सर्फ डलता है वो इकट्ठा हो जाता है और कई बार वो अगर डली अंदर गिर जाए ना तो जोखिम तो रह जाती है, तो इसलिए बार बार आके चेक करना पड़ता है। वैसे मेरे इसमें सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब लगा देती हूँ इसको आराम से और ये चल जाता है। और फर्स्ट स्लॉट मेरा हो गया था, इसके बाद सेकंड में इनके कपड़े डाले थे और थर्ड में फिर मैं अपने डालूंगी। तो कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई में। तो जो हमारे भोलू महाराज है इनकी जो जगह है उसको मुझे ठीक करना है। ये रोज़ जैसे छोटा बच्चा होता है ना, रोज़ इस तरीके से गंदे कर देता है। और रात तो इन्होंने कमाल ही किया, रात 3 बजे मुझे आवाज़ आई चू 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 चू। मैंने सोचा पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो मेरी क्या आदत है, मेरी जब भी थोड़ी बहुत आँख खुलती है ना मैं इसको हमेशा देखती हूँ कि कहाँ पे बैठा हुआ है मोबाइल की टॉर्च जला के। तो मैंने चेक किया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा बट इसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैं एकदम चिल्लाई, मैंने कहा यार बेड के नीचे से आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरा बेड का जो नीचे का पोर्शन है ना बहुत ज़्यादा नीचे है, इसमें झाड़ू भी बहुत मुश्किल से लगती है। तो इसमें ये घुसा कैसे अब ये समझ में नहीं आया, तो बड़ी मुश्किल से इसको फिर निकाला और निकालते हुए इसका सिर फंसा हुआ था, बाकी पीछे का एरिया तो इसका आराम से निकल गया था। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और डर भी लगा कि इसको अकेले छोड़ के जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि आज था मेरा डॉक्टर का विजिट और इसका डिवॉर्मिंग का भी डे था। तो फिर मैंने आज अपना डॉक्टर का कैंसिल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसको डिवॉर्मिंग करने के बाद में मैं अकेला छोड़ूं या फिर ये कुछ ऐसे, क्योंकि आज हस्बैंड को आना है लेट, ये लेट ही आएंगे, इनके यहाँ पर केस है तो इनको लेट ही आना था। तो मैंने सोचा कि मैं आज मिस कर देती हूँ, कल को मैं जाऊँगी। और मैं काम कर रही थी तो ये महाशय मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। इनको चेक करते रहना पड़ता है कि कई चिचड़ी सुलसुली तो नहीं होती है, चिचड़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, तो इनको चेक करना पड़ता है। और इसके गले पे ना एक लगी हुई थी, तो जो मैंने वो हटाई और डिटॉल से सफाई की ना, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने थोड़ा घाव छोड़ दिया था, उसको घाव को भी मुझे टेक केयर करनी थी, बट वो अब ठीक हो गया है। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैंने इनके वाले कपड़े निकाल कर अपने कपड़े डाल दिए थे। और पता ही नहीं क्या हो जाता है, कई बार इसके ना जो मेरी नाली है जिसमें से पानी जाता है वो इस मशीन के नीचे ही आ रखी है, तो इस वजह से कई बार इसमें पानी फंस जाता है। जिस तरह गंदगी निकलती है ना कपड़ों से तो वो वहाँ पे परत की तरह जम जाता है और इस तरीके से इसमें पानी फंस जाता है, तो ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अपने कपड़ों के साथ में मैंने डाल दिया है इनका टॉवल, जो कि मैं इनके कपड़ों के साथ में डालना भूल गई थी, तो मैंने अपने कपड़ों के साथ में डाल दिया है। अच्छा, मेरी वॉइस आपको अजीब सी आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है और काफ़ी दिन से हो रहा है। तो मुझे ये भी डॉक्टर को दिखाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जुकाम जा ही नहीं रहा है। वैसे मुझे एलर्जी है धूल मिट्टी से, और आजकल तो धूल मिट्टी ऐसी हो रही है कि इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस पूछो ही मत। तो जिनको एलर्जी है उनको वो समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी उनके साथ में। और मैं इनके जो कपड़े हैं उनको झटक के रख रही हूँ। झटक के रखने से क्या होता है, जैसे सलवटें आई रहती है ना मशीन में, ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उनमें तो फिर भी इतनी सलवटें नहीं आती, लेकिन जैसे मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है इनमें काफ़ी ज़्यादा सलवटें आ जाती है। तो कपड़ों को जब सूखने के बाद निकालते हैं तो इनको झटकना पड़ता है, जिससे कि जब इनमें प्रेस की जाए तो प्रेस आराम से खुल जाए, नहीं तो ये नहीं खुलेगी। अच्छा, मैं कपड़े अंदर सुखा रही हूँ क्योंकि बाहर एक तो जगह मेरी कम है, ऊपर से जो मेरे घर के सामने ही थोड़ा सा पास में एक बिल्ली कोई मरी हुई पड़ी थी, तो मुझे रात को ही किसी ने बताया, मुझे सुबह पता होता तो मैं दबा देती, बट आज सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर भी जाने की क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और शायद उसको उठा लिया है, दबा लिया गया है। अब ये मुझे नहीं पता कि उसको हुआ क्या है क्या नहीं। आज मैं करने जा रही हूँ अपनी फ़ैन की क्लीनिंग। दरअसल ये मेरा फ़ैन ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि वो ठीक होने के लिए गया था, तो मैं इसकी पंखुड़ियाँ यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। अच्छा, एक बात और मैं बता देती हूँ, एक एक्सपीरियंस आपको सुनकर हंसी भी आएगी। मैं ना एक बार अपना फ़ैन साफ़ कर रही थी, तो मुझे उसमें फ़ैन साफ़ करने में थोड़ा ऊंचाई पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया उसकी पंखुड़ी थोड़ा खींच ली और जब उसको साफ़ किया तो इससे क्या हुआ, मेरी
मेरी जो ये पंखुड़ियाँ थी ना थोड़ी तिरछी हो गई। यही वो पंखा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तिरछी हो गई थी। तो फिर जब इसे सही करने वाला आया उसने मुझे बताया कि आपकी पंखुड़ियाँ तिरछी हो रखी है, और फिर मैंने बताया कि इस वजह से हुई है। तो उसने कहा कि ऐसा काम ना करे, बिल्कुल भी इन्हें खींचमतानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत अगर थोड़ी सी भी तिरछी हो जाती है ना तो ये ख़राब हवा देने लगती है, तिरछी हवा देने लगती है। और इसका जो ऊपर का स्टैंड था वो भी चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। मेरे पंखे की हालत ये थी कि ये गिरने वाला था। वो तो बस शुक्र करो कि किसी तरीके से भगवान ने सही किया कि ये ख़राब हो गया और इसको उतरवाना पड़ा। मेरे पास ऑलरेडी एक पंखा था तो मैंने वो लगवा दिया था इसकी जगह पे। जो ये पंखुड़ियाँ मैं साफ़ कर रही हूँ, पहले मैंने नॉर्मल कपड़े से साफ़ किए, जो इसके नीचे कपड़ा रखा हुआ है तो उससे मैंने ये साफ़ की थी, जिससे इसका जो ऊपर गंद जमी हुई थी वो हट गई सारी। और अब यहाँ पे मैं सर्फ वगैरह डाल के उसके कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और साथ में ये जो एक नॉर्मल कपड़ा है, सूखा कपड़ा है, उसको उसके ऊपर से ठीक कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरा ये आराम से साफ़ हो गया। और अब टाइम है भोलू जी की कंघी करने का। भोलू जी की कंघी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं गोल्डन रिट्रीवर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और जैसे ये बच्चा है इसके तो बाल झड़ेंगे ही, तो अच्छी ग्रोथ आए, तो इस वजह से इसकी कंघी करनी पड़ती है। और देखिए मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है कंघी करते हुए। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी साफ़ सफाई करवाना, बहुत परेशान करता है ये। बेटा 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 इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो आज मैं सिंपल तरीके से नहीं बनाऊँगी, अपने देसी तरीके से बनाऊँगी। मैंने ले ली है यहाँ पे दाल जितनी हमें ज़रूरत थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि इतनी बची हुई है कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता आगे, तो मैंने सारी दाल ले ली थी कि चलो खाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दाल को मैंने भिगा के रख लिया था। उसके आधे घंटे बाद में, क्योंकि मैं दाल वगैरह जो है ना हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, जैसे दाल हो गए, छोले हो गए और आपकी सूजी होगी, इस तरीके की चीज़ें अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ना तो ये ख़राब होगी, ना तो इनमें कीड़े लगेंगे। और मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब फ्रिज में रखती हूँ, कर्टेन्स में डब्बे में बंद करके अच्छे तरीके से आप फ्रिज में रख दीजिएगा, ना तो वो ख़राब होंगे और जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनमें वो भी नहीं लगेंगे। तो उससे आपके काफ़ी टाइम तक जो है सेफ़ भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। तो ये आप ट्राई करके ज़रूर देखना। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपकी दाल होगी, छोले हो गए, इस तरीके की कुछ भी चीज़ें होगी, या फिर बेसन हो गया, सूजी होगी, सब कुछ मैं उसी में रख देती हूँ। ये ख़राब नहीं होते, ना तो इनमें कीड़े लगते हैं। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर अपनी दाल उबलने रख दी थी और इसमें डाल दिया था मैंने पहले तेल इसलिए डाला था क्योंकि अगर आप तेल डालते हैं ना तो फिर जैसे पानी निकलने की जो समस्या होती है ना, जैसे सीटी आती है और पानी निकलने की समस्या, वो नहीं होती है। क्या चाहिए जनाब आपको? क्या चाहिए जनाब आपको? नो, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बोल दो बाय, बाय बोल दो, सब्सक्राइब के लिए बोल दो, सब्सक्राइब के लिए बोल दो, शेयर भी बोल दो, शेयर, शेयर बोल दो, शेयर, माँ शेयर। बीती, ये मेरी मिट्टी, ये मेरी मिट्टी, ये छोटी सी मिट्टी, कहाँ बैठ कर गया? नो, चलो, मम्मा भी चलेगी बाहर, चलो। बेटी क्या है?
मुझे इसके साथ टाइम बिताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा अधिकतर टाइम जो है वो इसी के साथ में बीतता है, क्योंकि अकेले रहती हूँ और जब से ये आई है ना, मतलब ये आया है, तब से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री रहती हूँ। अभी बज रहे हैं लगभग 11:30 रात के और ये अभी तक नहीं आए। मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे सुबह ही बता दिया था कि ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, तो मैं इधर उधर घूम रही थी जिससे कि ये हट जाए, वरना ये मेरे पैरों में काट रहा था। तो ये लेट आएंगे, इस वजह से खाना वगैरह सब लेट बना है और सब लेट हो गया है। और लेकिन मैं अपना काम को ख़त्म करके ही सोऊंगी, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। इसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में। मेरे जो कपड़े थे वो सूख गए थे और देखिए मेरे पैरों में ही लगा हुआ है अब तक, पीछे 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 पीछे। तो मैं इनके कपड़े निकाल के रख रही थी जिससे कि मैं सुबह इसको धोबी को दे सकूँ। धुल तो गए थे प्रेस होने के लिए, धोबी को दे सकूँ। और मैं चाहती हूँ कि मतलब इनको कपड़ों की कमी ना पड़े और हमेशा मैं इनके कपड़े पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि इनकी दो फरमाइशें होती है। एक तो कपड़े इनको सही सलामत बिल्कुल ठीक ठाक प्रेस हुए अच्छी तरीके से चाहिए, दूसरा इनको खाना चाहिए। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि इनके ख्वाहिशें हैं जो पूरी कर सकूँ, लेकिन वही है ना कि कभी कभी हो जाता है जिस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो। पता नहीं यहाँ से वीडियो कितनी आ रही है, बट बोल दो सब्सक्राइब लाइक प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको बहुत सारी दुआ दीजिएगा, क्योंकि परसों इसका है वैक्सीनेशन डे और आज है इसकी डिवॉर्मिंग डे। आज इसको डिवॉर्मिंग की दवाई दी जाएगी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। तो टाटा बोल दो, टाटा बोल दो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बड़ा गरम हो रहा है, क्या हो गया? ठीक हो तुम? आर यू ओके माय हॉट बॉय?